हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर न्यू वीडियो ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। यहाँ हम एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हम किस टॉपिक पर हैं? हम एल्कोहल्स पर हैं। देन हम फिनॉल्स पर भी जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सो यहाँ पर आज हम डिस्क्राइब करेंगे डिहाइड्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर इसके रिएजेंट्स भी पूछ लेते हैं एंड क्वेश्चन में प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं एंड इसका मैकेनिज्म भी पूछ लेते हैं। सो मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। सो डी का मतलब होता है रिमूवल। ओके, डी का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल। हाइड्रेशन मीन्स कहते हैं हाइड्रेट रहिए, पानी पीते रहिए। हाइड्रेट रहना मतलब पानी पीना। सो हाइड्रेशन का मीनिंग क्या हुआ? वाटर। तो डिहाइड्रेशन का कंबाइंड मीनिंग क्या हुआ? रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि डिहाइड्रेशन में होता क्या है। देखिए, इसकी डेफिनेशन पर मूव ऑन करते हैं। एल्कोहल अंडरगो करते हैं डिहाइड्रेशन। कब अंडरगो करते हैं? बाय हीटिंग। जब हम किसी भी एल्कोहल को हीट करेंगे तो वो डिहाइड्रेशन अंडरगो करेंगे, बट एक पर्टिकुलर टेंपरेचर रिएजेंट होता है कि किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एट 443 केल्विन। तो हमने क्या पढ़ा? एल्कोहल अंडरगो करेंगे डिहाइड्रेशन हीट करने पर किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और 443 केल्विन टेंपरेचर पर। सपोज हमने यहाँ पर एल्कोहल ले लिया, दैट इज CH3CH2OH। ओके, अब मैं आपको एक मेन प्रोडक्ट बनाऊंगी। इसमें मेन प्रोडक्ट बनता क्या है? सबसे पहले तो हम कंडीशंस मेंशन करेंगे कि एल्कोहल को हम किसके साथ ले रहे हैं। मींस H2SO4 ऐड कर रहे हैं एल्कोहल में, कितने टेंपरेचर पर? 443 केल्विन पर। यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन एटम है तो यहाँ हमारे पास बना इथेनॉल। अब जो प्रोडक्ट बनेगा डिहाइड्रेशन में वो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। तो कितने कार्बन एटम्स हैं? 2। तो 2 कार्बन एटम्स का ही हमारे पास एल्कीन बनेगा। तो हमने 2 कार्बन एटम्स का एल्कीन बना दिया, दैट इज हमारे पास क्या आ गया? इथीन। और अभी मैंने बताया था कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। सो यहाँ पर प्लस में H2O भी होगा, दैट मीन्स हम यहाँ पर वाटर को भी रिमूव कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया। अब ये कन्वर्जन में भी आ जाता है, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। तो आपको इथेनॉल को इथीन में कैसे कन्वर्ट करना है? एरो पर अपना H2SO4 एंड 443 केल्विन नोट करना है एंड देन आपको इथीन में कन्वर्ट कर देना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आता है, आपको रिएक्टेंट दे देंगे एंड प्रोडक्ट दे देंगे। अब क्या होगा? उसके नेम्स आपको मेंशन नहीं होंगे, बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे देंगे। एरो भी बनाएंगे बट एरो पर ये रिएजेंट्स नोट नहीं करेंगे, सिंपली क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। सो आप लोगों को कंडीशंस भी मेंशन करना है कि किस कंडीशन में क्या होना है। अब उसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे 3 कार्बन एटम ले लेते हैं। अब 3 कार्बन एटम हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर लिए 3 कार्बन एटम CH3 CH2 CH2OH। इसका नेम क्या होगा? प्रोपेनॉल। अब वही सेम कंडीशन है कि हम क्या ले सकते हैं। अब देखिए, आपको एरो पर H पॉजिटिव भी मिला हो सकता है, H2SO4 भी मिला हो सकता है। H पॉजिटिव का मतलब भी वही होगा, एसिड। और H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। बात तो वही है। और टेंपरेचर आपको ध्यान रखना है 443 केल्विन या 443 के आसपास, जैसे 440 भी हो सकता है। अब प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? यहाँ हमारे पास एल्कोहल है, कितने कार्बन एटम का? 3 का। तो 3 कार्बन एटम का ही हम क्या बना देंगे? एल्कीन बना देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एल्कीन बन गया और साथ में हम क्या रिमूव करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल भी इसके साथ रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमने प्रोपेनॉल से, या प्रोपेन 1 ऑल भी बोलते हैं इसको, आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। सो प्रोपेनॉल से आपको क्या मिलना है? आपको प्रोपीन मिलना है। ओके, सो ये आपको प्रोपीन मिल गया। अब उसके बाद एक और हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। सो हमने लिखा प्रोपेन -2 ऑल। अब क्या होगा? हम किसकी प्रेजेंस में? H3PO4 एसिड होता है आपके पास एट 440 केल्विन। ऐसी भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो भी यहाँ पर क्या होगा? एल्कीन फॉर्म होगा 3 कार्बन एटम का CH3 CH, जहाँ पर OH है और लास्ट वाले का इसका OH और इसका एक H रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। तो ये और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज डिहाइड्रेशन हुए तो यहाँ पर क्या बना? प्रोपीन बना। सो आपको ऐसे कन्वर्जन भी आ सकता है कि प्रोपेन 2 ऑल से प्रोपीन फॉर्म कीजिए। सो ये आप इसको रिएक्शन कंडीशंस मेंशन करके फॉर्म कर सकते हैं। ओके, दैट वाज इट। थैंक यू।